Hi friends, welcome to my channel. How are you all? I hope and I wish everyone will be safe, good and healthy. So today's video again in Hindi, मतलब कि पूरा का पूरा वीडियो हिंदी में होगा. जैसे कि देख सकते हो आज मैं फिर से एक ऑक्सीमीटर लेके आ गई. आज का जो वीडियो होगा इसे देखने से पहले आप जाके इसका पार्ट 1 देख लीजिए. ये इसका पार्ट 2 है. पार्ट वन में मैंने ये क्या है, क्या चीज़ है, इसका रिव्यू, ऑक्सीमीटर किसे कहते हैं, लगभग मैंने सब कुछ बता दिया है. बट उसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें ज़रूर जानना ज़रूरी है, मस्ट है. कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स है जो मस्ट आपको जानना ज़रूरी है. तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो चलो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है ऑक्सीमीटर. तो फिर और क्या क्या अलग चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं. जैसे कि आपको पता है कि राइट हैंड के मिडिल फिंगर में हमें ये ऑक्सीमीटर ऐसे करके लगा के फिर हम रेटिंग चेक करते हैं. ये तो मैंने पहले वीडियो में बता ही दिया है, इस फिंगर में या फिर इस फिंगर में, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्यूरेट दिखाता है. वैसे आप किसी भी फिंगर्स में चेक कर सकते हो और हर एक फिंगर में ऑफ कोर्स आपको अलग अलग रेटिंग दिखाएगा. बट दिस फिंगर, राइट मिडल फिंगर एंड थंब, राइट थंब, इसमें आपका एक्यूरेट दिखाता है. यहाँ पर ब्लड फ्लो होता है और यहाँ पर अच्छे से आपको मतलब एक्यूरेट दिखाता है, डॉक्टर ऐसा कहते हैं. तो फिर इसके अलावा और क्या ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप ऑक्सीमीटर यूज़ करो ऑक्सीजन लेवल मापने के लिए, तब हर वक्त ये ध्यान में रखो कि आपका हैंड वॉश होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. आपके नेल में किसी भी तरह का कोई नेल पेंट या फिर नेल पॉलिश नहीं लगा होना चाहिए. अगर आपके नेल्स पे नेल पेंट या फिर नेल पॉलिश लगा होगा तो ये रीडिंग सही नहीं दिखाएगा. पहली बात, कभी कभार ये रीडिंग दिखाएगा ही नहीं, और अगर रीडिंग दिखाया अभी तो वो गलत दिखाएगा. तो ऑलवेज, जो पहला पॉइंट है, ऑलवेज आपकी फिंगर्स क्लियर होनी चाहिए. नेल पे किसी भी तरह का कोई नेल पेंट्स नहीं होना चाहिए, पूरा साफ होना चाहिए. फिर जाके आप इसको लगा के अपना ऑक्सीजन मीटर चेक करो. तो ये हो गया पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, मस्ट है जब भी आप ऑक्सीमीटर लगाओ. दूसरा पॉइंट, अगर आपने लगाया रीडिंग नहीं दिखाया, सपोज मैंने चलाया, ये चालू हो गया और रीडिंग नहीं दिखा रहा, सिर्फ ऐसे दिखाया जा रहा है, तो हम क्या करें. अगर ऐसे रीडिंग नहीं दिखाए, कुछ भी रीडिंग ना दिखाए, इसका मतलब ये है कि आपका हाथ ठंडा है. ठंडे हाथों में रीडिंग नहीं दिखाता है, और ठंडे हाथों में रीडिंग नहीं दिखाता है, और दूसरी बार ठंडे हाथों में रीडिंग गलत दिखाता है. सो ऑलवेज आपका हाथ, जब भी आप देखो कि रीडिंग ना दिखाए या फिर कम दिखा रहा है या फिर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रीडिंग, तो आप क्या करो, अपने हाथों को ऐसे करके रब करके, ऐसे करके जैसे भी करके अपने हाथों को रब करके, फिंगर्स को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रब करके अपने फिंगर्स को, हैंड को गरम कर लो. गरम करने के बाद फिर आप इसको लगा के फिर आप ऐसे करके रख के फिर चेक करो. अगर आप ठंडे हाथों में चेक करोगे तो रीडिंग दिखाएगा नहीं, और या फिर रीडिंग गलत दिखाएगा. और अगर आपने, जैसे मैंने अभी हाथ गर्म कर दिया तो मेरा रीडिंग 99 दिखा रहा है. ये फ़र्क होगा. ठंडे हाथों में रीडिंग या तो कम दिखाएगा या फिर नहीं दिखाएगा. अगर आपने हाथ गर्म कर लिया, गर्म हाथों में आपकी ऑक्सीजन लेवल और अच्छा दिखाएगा, प्लस रीडिंग दिखाएगा. ये था सेकेंड लेवल. फर्स्ट क्या था
कि नेल पॉलिश, नेल पेन, किसी भी तरह का फिंगर्स या फिर नेल्स भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। सेकंड क्या था, ठंडे हाथों में कभी भी रीडिंग नहीं चेक करो, ऑलवेज हाथों को गर्म करके फिर रीडिंग चेक करना चाहिए। तीसरा पॉइंट यह है कि आपने फर्स्ट रीडिंग देख लिया, पहली बार आपने ऐसे करके रीडिंग चेक कर लिया, समथिंग रीडिंग 97, 90, समथिंग रीडिंग 90, 92 या फिर कम दिखाया, जो नॉर्मल है 95 उससे कम दिखाया, ऑलवेज फर्स्ट रीडिंग के बाद इसको उतार के आप थोड़ा सा वॉक कर लो, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आप वॉक कर लो। वॉक करके आने के बाद थोड़ा बैठो, बैठने के बाद फिर से आप चेक करो, देखना आपकी फर्स्ट रीडिंग के बाद आपने जो वॉक किया, वॉकिंग करने के बाद आपकी सेकेंड रीडिंग में बहुत अंतर आएगा। पहली रीडिंग में अगर आपका ऑक्सीजन मीटर 90 दिखा रहा था, तो वॉक करने के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर दिखाएगा, 92, 93 ये दिखाएगा। तो ऑलवेज फर्स्ट रीडिंग के बाद थोड़ा सा वॉक कर लो, वॉक करने के बाद फिर आप दूसरी रीडिंग लो। ये था आपका थर्ड टिप, ऑक्सीजन लेवल चेक करने का और अपने ऑक्सीजन को कैसे, उसका लेवल आप कैसे थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, आपने इस फिंगर पे चेक किया, गुड। ऑलवेज जैसे मैंने कहा दो बार चेक करना चाहिए, 2 बार आपने चेक किया, लेकिन उसके बाद भी ऑलवेज आप एक फिंगर पे चेक करने के बाद दूसरे फिंगर पे भी आप चेक कर लेना, दोनों फिंगर पे चेक करना, ये कंफर्म हो जाएगा 1 से 2 बार या फिर 3 बार। अगर आपने मिडिल फिंगर या फिर थंब डिफरेंट फिंगर में चेक किया तो एटलीस्ट आप एक्यूरेट हो जाओगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना आ रहा है। पहली बार में 90 दिखाया, दूसरी बार में 92 दिखाया, तीसरी बार में फिर से 90 या 92 दिखाया, तो जब आप डॉक्टर के पास जाके बोलो कि मेरा ऑक्सीजन इतना है या फिर आपको खुद को देखना है, तो आप कंफर्म हो जाओगे, चलो पहले 90 आया, दूसरी बार 92 आया, ऐसे करके आप कंफर्म हो जाओगे। इसलिए एक फिंगर के बाद दूसरे फिंगर पे भी चेक कर लेना, एक हैंड के बाद आप दूसरे हैंड पे भी चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 5वां पॉइंट, अगर आपके घर में 2 ऑक्सीमीटर है तो एक ऑक्सीमीटर के बाद आप दूसरे ऑक्सीमीटर से भी अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेना। अब आप सभी लोग पूछोगे क्यों? क्योंकि इन बाय चांस आपने एक से चेक किया, आपको कुछ एक रीडिंग दिखाया, आपने दूसरे से चेक किया, वहाँ पर भी कुछ एक रीडिंग दिखाया। 2 ऑक्सीमीटर से चेक करने का मतलब ये है कि अगर एक बाय चांस एक ऑक्सीमीटर खराब हो गया, आपको पता नहीं है, रीडिंग गलत दिखाया, तो आपने जब 2 ऑक्सीमीटर से चेक किया तो आपको पता चला कि हाँ, कि रीडिंग दोनों ऑक्सीमीटर में कौन सा सही है, अच्छा चल रहा है या नहीं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये आप कंफर्म हो जाओगे। इसलिए अगर किसी के घर में 2 ऑक्सीमीटर है तो 2 ऑक्सीमीटर से ज़रूर चेक कर लेना, ताकि आप कंफर्म हो जाओगे रीडिंग को लेके। अगर एक भी ऑक्सीमीटर फॉल्टी हुआ, ख़राब हो गया, आपको पता नहीं चला, तो फिर सेकेंड ऑक्सीमीटर से चेक करोगे तो आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ चलो ये ख़राब है, अब इससे हम नहीं देखेंगे। और अगर ख़राब नहीं हुआ देन यू ऑल्सो भी कंफर्म कि चलो दोनों ऑक्सीमीटर में मेरा सेम रेटिंग दिखाया, कम है तो कम दिखाया, ज़्यादा है तो ज़्यादा दिखाया। ये था 5वां पॉइंट। उसके बाद है कि अगर जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल 94 से कम हो गया है, नॉर्मल लेवल 95 से कम हो गया है, उनका लेवल 90, 92 या फिर 90 से भी नीचे दिखा रहा है, तो डॉक्टर कहते हैं प्रोन पोजीशन में लेट जाओ। प्रोन पोजीशन मतलब अपने सीने के बल, चेस्ट के बल लेट जाओ। लेट जाने के बाद 2 से 3 मिनट आप लेटे रहो नॉर्मली अपने चेस्ट के बल, ऐसे करके हम लोग ऐसे सोते हैं, ऐसे करके लेटे रहो। उसके बाद प्रोन पोजीशन में लेटने के बाद 2-3 मिनट बाद या फिर 5 मिनट बाद
आप अपने फिंगर पे ऑक्सीमीटर डाल के चेक करना। ऐसे चेक करने से आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएगा और ऐसा भी आपके लंग्स में और ज़्यादा दिखाएगा। अगर 90 दिखा रहा है तो 92 दिखाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब प्रोन पोजीशन में छाती के बल, चेस्ट के बल लेटे रहते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी पे और अच्छी तरह से जाता है। क्योंकि हम ऐसे सोते हैं तो सांस लेने में वैसे भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है। थोड़ी बहुत तकलीफ़ ना भी हो तो जैसे अगर हम पीठ के बल लेटते हैं तो सांस थोड़ा थोड़ा जाता है हमारे अंदर, और अगर हम प्रोन पोजीशन छाती के बल लेटते हैं तो हमारे फिंगर्स के अंदर और ज़्यादा अच्छी तरह हमारे बॉडी के अंदर, सपोज ये मेरा बॉडी है, मैं प्रोन पोजीशन पे लेटी हूँ तो मेरे पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा अच्छे से जाएगा। ये डॉक्टर्स ने कहा है, प्लीज़ मस्ट ट्राई दिस। सिर्फ ये ऑक्सीजन लेवल या फिर ऑक्सीमीटर के बारे में नहीं, जिस किसी को भी आपको लग रहा है 95 से नीचे है, 90 है, 85 है, always do this exercise, always do this prone position method whenever you always do this prone position method। आप जब भी कभी भी ऑक्सीजन लेवल एक बार चेक करने के बाद दूसरी बार में या तो वॉक कर लो, हाथ को गर्म कर लो, वॉक कर लो, एंड उसके बाद प्रोन पोजीशन पे लेट जाना। प्रोन पोजीशन पे लेटने से आपका ऑक्सीजन और ज़्यादा अच्छे से जाएगा बॉडी के अंदर, और ऑक्सीजन लेवल अगर पहले कम दिखा रहा होगा, 90 दिखा रहा होगा तो 92 दिखाएगा, 93 दिखाएगा। करना ऐसा, ये मेथड बहुत काम करता है। तो ये तो हो गए कुछ टिप्स एंड ट्रिक, ये ज़रूर फॉलो करना, ये मस्ट है। ज़रूर 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 फॉलो करना। आजकल के समय में, इस कोरोना काल में, अगर आप ये सब कुछ छोटी बहुत चीज़ें करोगे तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, उनको ये डाउट है कि हमें ऑक्सीजन लेवल क्यों चेक करना चाहिए, ये ऑक्सीजन लेवल चेक करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या होता है। बहुत सारे लोग, जैसे मेरे जैसे लोग, पहले पता नहीं था ये ऑक्सीमीटर क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल कितना होता है, कुछ भी नहीं पता था कि ऑक्सीजन लेवल चेक करने से क्या होता है। मैं ठीक हूँ, सांस ले पा रही हूँ, तो फिर उन सारे लोगों को जिनको ऑक्सीजन लेवल या फिर ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीमीटर इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ एक ही आंसर ये है कि जैसे कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और अगर ऑक्सीजन थोड़ा भी बहुत कम रहा तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होगी, तो फिर ऑक्सीजन अच्छे से अंदर नहीं जा पाएगा, और अगर वो ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जा पाए तो फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ऑक्सीजन कम होने से हमें बाहर से कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर या फिर छोटा वाला कैन, कुछ भी आप खरीद के लाओ, ऑक्सीजन लगाने से, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी तरह से हो जाएगी, सही हो जाएगी, नॉर्मल रेट पे आ जाएगी, तो आपको ऑक्सीजन लेने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हमारा ऑक्सीजन सही है, 95 है, नॉर्मल है, ये हमें कैसे पता चलेगा? दो तरह से। एक, हॉस्पिटल जाके वहाँ पर जाके चेक करवा के, जो भी वो लोग दे वहाँ पर जाके चेक करवा के पता चलेगा हमारा ऑक्सीजन लेवल सही है या नहीं, हमें चेस्ट पेन या फिर ऑक्सीजन या फिर सांस लेने में तकलीफ़ क्यों हो रही है। दूसरा है घर पे ऑक्सीमीटर रख के हम इजीली पता कर सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है और कितना होना चाहिए। कम है तो हम इसे ठीक कैसे करें, घर बैठ के भी ठीक कर सकते हैं या फिर डॉक्टर से बात करके ठीक कर सकते हैं। इसलिए इस पास ऑक्सीमीटर का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीमीटर आपकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन है वो बताती है। आपके ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, दैट मीन्स आपके बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो सही तरीके से
ऑक्सीजनेटेड हो रहा या नहीं, या फिर आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये सब कुछ लगभग इस ऑक्सीमीटर से, एक छोटे से डिवाइस से हमें पता चल जाता है। तो आप सबको तो मैंने पहले बता ही दिया है, फिर भी मैं एक बार इस वीडियो में फिर से शेयर कर लेती हूँ। हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन होना चाहिए? नॉर्मल ऑक्सीजन रेट 95 है। 95 से नीचे गया तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका ऑक्सीजन बॉडी में कम है, चिंता की बात है। 90 से कम गया तो बहुत कम है। इतना ही नहीं, यहाँ पर हार्ट रेट भी बताता है, और हार्ट रेट कितने से कितने तक नॉर्मल होता है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट नॉर्मल है। ऑक्सीजन सैचुरेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है, 95 to 100। 95 to 100 के बीच में नॉर्मल है ऑक्सीजन। हार्ट रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ये है नॉर्मल, ये दोनों है नॉर्मल। इसके बीच में रहा तो यू आर नॉर्मल, यू आर हेल्दी। आप हेल्दी हो, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रेंज आपके एज के साथ साथ डिफ़र करता है। सपोज़ किसी का 50 एज हुआ तो ऑक्सीजन लेवल या फिर हार्ट बीट थोड़ा अलग होगा जिसका एज 20 है उनसे। इसका मतलब आपका नॉर्मल रेंज किसी और के नॉर्मल रेंज से अलग होगा। डिपेंडिंग करता है कि आपका एज कितना है। मतलब आपका जो नॉर्मल रेंज है वो किसी और के नॉर्मल रेंज से अलग हो ही सकता है। जैसे मेरी मम्मी का अगर नॉर्मल रेंज कुछ 95 हुआ तो मेरा नॉर्मल रेंज उससे कुछ अलग होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ऐसे होगा। तो ये रेंज भी एज के साथ थोड़ी बहुत डिफ़र करता है, बट लगभग हम नॉर्मल एक ऑक्सीजन लेवल का और हार्ट बीट का नॉर्मल रेंज 95 to 100, ऑक्सीजन लेवल का नॉर्मल रेंज 95 to 100 मान के चलते हैं। और अगर 90 से ये नीचे चला गया तो इसका मतलब है आपको हाइपोक्सीमिया हो गया है। 90 से नीचे मतलब हम उसे हाइपोक्सीमिया कहेंगे। अब बहुत लोग पूछेंगे हाइपोक्सीमिया क्या है? हाइपोक्सीमिया का मतलब है जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन असामान्य, मतलब एबनॉर्मल रूप से लो लेवल पे है, उसे हम हाइपोक्सीमिया कहेंगे। जैसे मेरा 99 है, आई एम हेल्दी। 90 से नीचे गया, 90 से नीचे गया, इसका मतलब मुझे हाइपोक्सीमिया हो चुका है। मेरे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, बहुत लो है। ये ऑक्सीजन नॉर्मल नहीं है। हमें डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब लेना है, डॉक्टर से पूछना है क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब हाइपोक्सीमिया हो गया तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सब बातें हम उस 3rd वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर यूज़र हो ऑक्सीमीटर के, या फिर यूज़ कर रहे हो और आप देख रहे हो कि आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रेंज से कम है, देन आपको डॉक्टर को संग दिखाना ज़रूरी है, मस्ट है। आगे की ट्रीटमेंट वो अच्छे तरह से बता लेंगे। लास्टली, हर किसी के घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर होना चाहिए, मस्ट है। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, हर कोई अपने घर पे ये एक छोटा सा डिवाइस, जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, जो आपके ऑक्सीजन के साथ साथ पल्स भी मापता है, प्लीज़ 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 मस्ट रखो। आई थिंक जितने डाउट्स थे उन सारे लोगों के, मुझ जैसे लोगों के जो पहली बार ऑक्सीमीटर यूज़ कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, फिर भी बहुत सारे डाउट्स थे, उनके डाउट्स सारे के सारे क्लियर्स हो चुके हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहा तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे कुछ ऐसा दिखा कि मुझे और आपको बताना चाहिए इन सब के बारे में, तो मैं ज़रूर फिर से किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर ऑल दिस थिंग टू यू। मैं बहुत खुश हूँ आपको ये सब बताने के लिए। आपसे मैंने शेयर किया। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड एक बड़ा थम्स अप, एक लाइक ज़रूर कर देना। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है। अगर मुझसे कुछ गलती हो चुकी हो तो आई एम रियली सॉरी।
यहाँ पर मैंने जो भी कहा है वो सारी की सारी मैंने डॉक्टर से बात की थी, डॉक्टर ने मुझे समझाया, या फिर बहुत सारे डॉक्टरों का ये सजेशन जो भी मैंने यहाँ पर बताया वो मैंने खुद से नहीं, मैंने डॉक्टर से बात करके आपको ये सारी की सारी सजेशन बोलो या फिर जो भी मैंने आज इस वीडियो में बात की वो सारी की सारी डॉक्टर की बातें थी। थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बस आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।